नमस्कार, जय हिंद। मैं मनदीप राव, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छे से, बढ़िया से, सुचारू रूप से चल रही होगी। आज मैं एक बार फिर आपके सामने पजल की एक छोटी और शानदार क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आमतौर पे बच्चों को समस्या होती है। मैं उस टाइप के पजल को उठा के लाता हूं, आपके सामने वीडियो सेक्शन के लिए बनाता हूं, ताकि आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिसके लिए आप मुझे मैसेज करते हो या फिर लाइव क्लास में कमेंट करके बताते हो, मैं उन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपके लिए चलाता हूं। बीच में अंतर ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि इस अंतर को मैं और कम कर सकूं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम बढ़ते हैं प्रश्नों को पढ़ने के लिए, करने के लिए। जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो क्या करोगे? जैसे दिया है, अमित, बीना, चेतना, धर्मेश, ईशा, फरहान, गौतम, हर्षिता एक परिवार के 8 सदस्य हैं। उनमें से प्रत्येक विभिन्न खेल जैसे बेसबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल पसंद करता है, लेकिन समान क्रम आवश्यक नहीं। ये तो बाय डिफॉल्ट ये समझने वाली बात है। फिर कोई दो व्यक्ति समान खेल पसंद नहीं करते हैं। चलो, तो हम एक काम करते हैं, हम सबको बनाते हैं। यहां पे देखो कौन कौन से हैं। अमित, बीना, चेतना, धर्मेश। अमित, बीना, चेतना, धर्मेश, ईशा, फरहान, गौतम। ईशा, फरहान, गौतम। सबके हम बारी बारी से नाम लिख लेंगे। गौतम के बाद कौन है हमारे? हर्षिता है, एक बच रही है हर्षिता। ये इतने लोग, और ये अलग अलग खेल पसंद करते हैं। अब ये कंडीशन है, इसमें अब आप उन चीजों को ध्यान दो जहां पर कुछ भी फिक्स है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। क्योंकि कभी भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत जो है वह एक पॉजिटिव कोट के साथ, मतलब एक पॉजिटिव जो स्टेटमेंट या जानकारी इंफॉर्मेशन होती है उससे आपको शुरू करना है, या फिर जिसके बारे में एग्जैक्ट कोई इंफॉर्मेशन है उससे शुरू करना है। तो देखो यहां पे एग्जैक्ट क्या है। अमित फुटबॉल पसंद करता है। अमित जो है वो फुटबॉल पसंद करता है। ये हमने अमित को फुटबॉल पसंद करा दिया। अब जो जो एग्जैक्ट जानकारी उसे करो। और चेतना बेसबॉल, चेतना जो है वो बेसबॉल पसंद करती है। और देखो क्या कुछ एग्जैक्ट जानकारी है। हर्षिता ना तो गोल्फ ना ही क्रिकेट, तो हर्षिता के पास गोल्फ भी नहीं होगा, हर्षिता गोल्फ भी नहीं पसंद करेगी और क्रिकेट भी नहीं पसंद करेगी। ये भी गलत हो गया, छोड़ दो। ये हर्षिता के पास गोल्फ और क्रिकेट दोनों नहीं आएंगे, हमने इसको एक तरफ लिख लिया। ईशा हॉकी पसंद करती है। ईशा जो है वो हॉकी पसंद करती है। ईशा जो है बेटा वो हॉकी पसंद करती है। हो गया। बीना ना तो क्रिकेट ना ही गोल्फ। अच्छा, बीना के पास से भी गोल्फ और क्रिकेट खत्म कर दो। बीना के पास से भी गोल्फ और क्रिकेट। अब देखो गोल्फ क्रिकेट धर्मेश, फरहान, गौतम, इन्हीं तीनों के पास, धर्मेश, फरहान, गौतम है, इन्हीं तीनों के पास में गोल्फ या क्रिकेट आएगा। क्योंकि दो को तो मना ही कर दिया, बीना और हर्षिता को, और 3 जगह तो ऑलरेडी बैठ चुके थे। अब क्या कह रहा है? फरहान बैडमिंटन पसंद करता है। फरहान बैडमिंटन पसंद करता है। अब 2 ही जगह बचा, 3 जगह खाली था, अब 2 ही जगह बचा। कौन कौन सा? गौतम और धर्मेश। तो देखो गोल्फ, क्रिकेट, इन्हीं दोनों जगहों में से आ सकते हैं, लेकिन यह भी तो नहीं क्लियर है कि धर्मेश और गौतम में से कौन क्रिकेट को पसंद करेगा और कौन गोल्फ को पसंद करेगा। ठीक। अब फरहान, धर्मेश ना तो बैडमिंटन ना ही गोल्फ। धर्मेश ना तो बैडमिंटन ना ही गोल्फ। इस वाली कंडीशन में तो धर्मेश को गोल्फ पसंद करा दे, जबकि मना कर रहा है कि बैडमिंटन और गोल्फ दोनों पसंद नहीं करे, यानी ये गलत हो गया। ये वाली चीज हमारी सही हो जाएगी। लेकिन आगे जानकारी
और कुछ कहीं भी नहीं दिया है। और खेल हमारे पास कौन कौन से बच रहे हैं? कबड्डी और बास्केटबॉल, यही दो बच रहे हैं। तो बीना और हर्षिता में क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कबड्डी और बास्केटबॉल में। कबड्डी और बास्केटबॉल में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर क्या करोगे? लिख दोगे कबड्डी या बास्केटबॉल, क्योंकि इनमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बीना और हर्षिता में से कोई एक या तो कबड्डी पसंद करेगी या तो बास्केटबॉल पसंद करेगी। और ये अरेंजमेंट पूरा बनकर हमारा तैयार हो गया। प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है? गोल्फ कौन पसंद करता है? तो गोल्फ के लिए तो एक्यूरेट जानकारी मिली गई है। गोल्फ को बेटा गौतम पसंद करता है। तो गोल्फ को गौतम पसंद करता है। गौतम हमारा आंसर हो जाएगा, गोल्फ को गौतम। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा उत्साह वर्धन करिएगा, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे पजल की क्लासेस हाई एलिमेंट्स लेवल तक की आपके लिए मैं पजल की क्लासेस लेकर आता रहूंगा। इससे आपके कमेंट से मुझे मेरे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।